नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। लाभ हानि के इस सीरीज़ में मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें जो बेईमानी वाले सवाल चल रहे थे उसी तरह के कुछ और नए सवाल जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाएंगे और एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल रेगुलर पूछे जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि बेईमानी वाले सवालों को और थोड़ा प्रैक्टिस किया जाए। तो 8-10 सवाल मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं, आप मन लगा कर सीखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसमें आपके कॉन्सेप्ट को और धार मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के सबसे पहले सवाल की ओर देखते हैं हम लोग। देखिए, एक व्यापारी, पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूं, देखिए ध्यान से। एक व्यापारी 10% लाभ पर, एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और सही वाट से 20% कम वाट का प्रयोग में लाता है, तो व्यापारी को कुल कितना परसेंट लाभ या हानि होगा। एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और सही बटखरे की जगह 20% कम बटखरे का प्रयोग करता है, वाट का प्रयोग करता है, वजन का प्रयोग करता है, तो व्यापारी का कुल कितने परसेंट लाभ या हानि होगा। शुरुआत में आपको सवाल लगेगा कि 10% लाभ गिवन तो है और क्या लाभ होगा। 10% लाभ गिवन है बट बेईमानी से कुछ और लाभ बढ़ाया गया है, तो एक्चुअल लाभ परसेंट कितना होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। इस तरह के सवालों को बनाने का सबसे सुंदर तरीका है, देखिए 10% लाभ बेचता है, यानी अगर 100 का लाता है तो 110 रुपये में बेचता है। 20% कम तौलता है, इसका मतलब 100 की जगह 80 तौलता है। ये है CP और SP का रेशियो, ये है CP और SP का रेशियो। और बहुत आसानी से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 8:11। अगर हमारा CP/SP का रेशियो 8:11 है तो हमें लाभ हो रहा है कितने का, 3 का। लाभ का परसेंट निकालने के लिए, प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए लाभ ऊपर, क्रयमूल्य नीचे और गुना 100%। अगर हम इसे 4 से काट दें, 4 से इसे काट दें तो 25 तियाँ 75/2%। और अगर 75/2 ऑप्शन में नहीं है तो आगे 37.5%। आप कह सकते हैं ऑप्शन में ये है ही नहीं, इसीलिए इसका उत्तर होगा नन ऑफ दिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुका है लास्ट वीडियो में, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाएंगे। कॉन्सेप्ट बेसिक आपको पहले से दिया हुआ है। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को, ध्यान दीजिए, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को अपने CP पर, अपने कॉस्ट प्राइस पर बेचने का वादा करता है। मतलब वो कह रहा है कि मैं जितने में खरीद कर लाया हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो कर क्या रहा है, देखिए, लेकिन वह 40% कम वजन तौलता है, 40% कम वजन का उपयोग करता है। तो आपको लाभ परसेंट बताना है। आप इस बात को अच्छे से समझेंगे, कहीं आपके मन में ऐसा ना जाए कि अगर क्रयमूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, अगर कोई वस्तु क्रयमूल्य पर ही बेची जा रही है तो लाभ हानि क्या होगा। कुछ भी लाभ हानि नहीं होगा, ना लाभ होगा ना हानि। बट आप समझने का यहाँ प्रयास करिए कि अगर कोई बेईमानी करेगा, अगर आपको तौल में कम देगा तो वो हिडन रूप से लाभ कमा रहा है, वो आपसे प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहा है, बस वो हिडन है। देखिए अब यहाँ कैसे बनाएंगे समझिए। अगर हम बात CP और SP की करें, 40% कम देता है, यानी 100 की जगह कितना देता है, 60, यानी 100 की जगह कितना देता है, 60। अगर हम इसे काट लें तो 20 तियाँ 60, 20 पंचे 100, 3:5, यानी लाभ कितने का हो रहा है, 2 का। यानी लाभ कितने का है, 2 का। क्रयमूल्य कितना है, 3, गुना कितने से होगा, 100 से। हो गया प्रॉफिट परसेंट। 200/3 यानी 3×6 = 18, 3×6 = 18, 2/3%।
66.2/3%, 66.2/3%। आप यहाँ कह सकते हैं कि ऑप्शन में नहीं है, तो आप ये भी समझिए 66.2/3 का मतलब 66.66%। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या सीखने को मिलने वाला है आज। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति 15% मूल्य अधिक अंकित करता है, यानी जब बात अंकित करने की आती है, जब बात अंकित करने की आती है तो वो क्या करता है, 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 100 के लिए 115 लेने का प्रयास करता है। वो लिखता कितना है, 115, कि भैया हम 100 का लाए हैं तो क्या हुआ, हमने उस पर 115 लिख रखा है, तो 115 नोट करता है वो एसपी। आपको लगेगा यहाँ तो मूल्य अंकित करता है, बात समझिए, अगर अंकित करता है तो वो उतना ही लेगा, सेलिंग प्राइस उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ बात छूट की नहीं हो रही। अगर छूट होगा तो हम यहाँ छूट लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे सीपी और एमपी के लिए नहीं, सीपी और एसपी ही समझिए। अगर छूट नहीं दिया जाता है कभी भी तो एमपी जो अंकित मूल्य होता है वही विक्रय मूल्य हो जाता है बाबू। अगर कोई कहता है कि हम छूट नहीं देंगे, इसका मतलब है जितना लिखा हुआ है वो उतना ही लेगा, वो उतना ही में बेचेगा, वो उतना ही में विक्रय करेगा। यानी अगर छूट नहीं दिया जाता है तो एमपी ही एसपी हो जाता है। इसके अलावा 1 किलोग्राम के बजाय 920 ग्राम का वाट तौलता है, यानी आप समझिए एक तरफ तो वो 15% एक्स्ट्रा ले ही रहा है, उसके अलावा भी वो 1 किलोग्राम की जगह 920 ग्राम ही दे रहा है। बाबू बेईमानी वाले सवाल, हमने शुरू में ही कहा कि आज के वीडियो में आप बेईमानी वाले सवालों को और बेहतर तरीके से बनाने सीखेंगे और अच्छे क्वालिटी के सवाल आज आप सीखने वाले हैं, तो मन लगा के सीखिए। देखिए 2 0 2 0 1 0 1 0 से कट जाएगा, और आगे अगर काटा जाए तो ये 52, ये 115, ये 23 से कट जाएगा 4 बार में, ये 23 से कट जाएगा 5 बार में, यानी 4:5। आप देख सकते हैं 4 की वस्तु 5 में बिकी है, यानी 1 का लाभ हुआ है, 4 रुपये क्रय मूल्य है, गुना 100 से कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, और इस तरह से हमारा उत्तर 25% आएगा। बाबू इस तरह से हमारा उत्तर 25% आएगा। आज के चौथे सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए एक दुकानदार 24% ऊपर रखता है, समझिएगा, यानी 100 की जगह वो रखता कितना है, 124। 15% छूट दे देता है, यानी 100 की जगह वो बेचता कितने में है, 85। बेचते समय वो 1 किलो की जगह 101 ग्राम कम देता है, समझिए 1 किलो की जगह वो 101 ग्राम कम, यानी 899 ग्राम। कुल मिलाकर मामला ये होगा। सीपीएसपी के रेशियो पे हमने बात अच्छे से समझाया है बाबू, उम्मीद है आपको ये सब याद होगा। अगर नहीं याद हो तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर जाकर देखें। लाभ हानि के इस सीरीज़ में शुरुआत में सारे फॉर्मूले, रेशियो का कॉन्सेप्ट, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको सब समझाया गया है। आप अगर वहाँ से रिवाइज करते हुए इन चीज़ों को देखेंगे तभी आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, नहीं तो थोड़ा बहुत क्रिटिकल लग सकता है। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है रेशियो या परसेंटेज, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो आप शुरू से अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं, काटना छाटना किया जाए कुछ इसमें से। 2 0 और 1 0, 3 0 तो सीधे कट जाएंगे। ये 5 से कट रहा है, 5 से उधर भी कट जाएगा जी, हो जाएगा काट। और कुछ तो 2 से कट रहा है, नहीं है, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 64। और काटा जाए, चलिए रेड से काटा जाए। इन दोनों को काटें तो 2 से तो ये कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से ये कट कितनी बार रहा है, 31 बार, यानी कंफर्म है कि 31 से कटना होगा तो कटेगा, अन्य तो नहीं कटेगा। 31 से अगर इसे काटे तो 31 दूनी 62 कट जाएगा, 8 बचेगा 70 में, 19 9 8 17, 279। 31 से अगर काटेंगे तो 9 बार में फिर कट जाएगा, 31 से अभी से काट सकते हैं आप। तो 29 ये रह गया, और यहाँ 17 दूनी 34। बाबू 29 का सामान 34 में जाएगा, अगर 29 का सामान 34 में जाएगा तो पक्का है कि लाभ तो होगा। कितने का लाभ हुआ देखिए, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। लाभ ऊपर, क्रय मूल्य नीचे, और 100 से गुना कर दीजिएगा तो परसेंटेज लग जाएगा। 29 से जब इसे भाग दीजिएगा तो 29 से कम 29 ही कटेगा, 29 से कम
29 ही घटेगा, 29 से कम 29 ही घटेगा, बचेगा 1 30 20 21 210। 210 अगर हम 30 भी मान के काटें तो खूब कटेगा, तो 7 बार कटेगा, यानी 17 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। यही हमारा उत्तर होगा। आप इसे काट के देख लीजिएगा, 17.24% ही इसका उत्तर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ के बाद आप आंसर टिक मार सकते हैं। आज के 5वें सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है सीखने के लिए हमारे पास। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। देख रहे हैं दावा कितना तगड़ा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दावा क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 945 ग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, तो उसे पूरे सौदे में अगर 26% का लाभ हो तो 945 की जगह कितना वजन का प्रयोग किया था। देखिए ध्यान से, क्या करना पड़ेगा आपको, CP SP 945 की जगह उसने कितना वजन प्रयोग किया हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है लाभ परसेंट जो है बाबू 26% का लाभ हमें बताता है कि CP 100 होगा तो SP 126। याद होगा सबसे पहले शुरुआत जब ये हुआ था, जब हमने बेईमानी वाले सवालों को शुरू किया था पिछले वीडियो में, तब हमने दूसरे नंबर सवाल पे भी इस तरह का सवाल लिया था और हमने आपको समझाया था कि इसे भी आराम से आप रेशियो से बना सकते हैं, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत आपको नहीं है। ये बहुत आसानी से देखिए, CP और SP का रेशियो देखिए ध्यान से, CP X है तो SP 945, जबकि लाभ परसेंट बताता है कि CP 100 है तो SP 126। इस तरीके से आसानी से ये सवाल कट जाएगा। देखिए 9 एकम 9 पंचे 45, 9 एकम 9 3 12 9 चौक 36, ऊपर नीचे अगर काटें तो 2 7 14 2 पंचे 10 50। ब्लैक से अगर लिखा जाएगा तो नहीं दिखेगा यहाँ 50। 7 से अगर इसे काट दिया जाए तो 7 एकम 7 3 35 7 पंचे 35, यानी x बराबर 15 पचे 75। आप कह सकते हैं कि उन्होंने 940 ग्राम की जगह उन्होंने 945 ग्राम की जगह मात्र 750 ग्राम 750 ग्राम वजन ही दिया। उन्होंने कितना वजन दिया, 750 ग्राम, उन्होंने 750 ग्राम ही दिया। ये सब तरीके एकदम बेस्ट हैं। इस तरीके से अगर आप सवालों को करें तो आप बहुत ही कम समय में एग्जाम में सवाल कर पाएंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। और शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट CP बट चीट्स टू, इंग्लिश में सवाल है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम हैं समझाने के लिए, ध्यान दीजिए। बट चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 12.5% वाइल बाइंग एज वेल एज by using as well as selling by using false weight find profit percent। देखिए एकदम प्रेम से आप समझिए, उसने 12.5% का धोखा दिया, उसने 12.5% का धोखा दिया, खरीदते समय भी और बेचते समय भी। समझ में आ रहा है बात, 12.5% का धोखा, ध्यान दीजिएगा, 12% का धोखा, 12.5% का धोखा। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। बात अगर CP/SP की करें, बात अगर हम CP/SP की करें तो हमने अगर 1/8 का धोखा दिया तो खरीदते समय 8 की जगह 9 लाएंगे और बेचते समय 8 की जगह 7 देंगे। उम्मीद है आपको याद होगा, खरीदते समय बेईमानी करने का मतलब ज़्यादा ले लेते हैं और बेचते समय कम तौलते हैं, ये इससे कट जाएगा। और 7:9, 7 से 9 का मामला है, यानी 2 रुपये की प्रॉफिट है। अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट ऊपर रहेगा, नीचे क्रय मूल्य और गुना 7, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 4/7%। 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 4/7 सही है। डिवाइड देख लीजिएगा ध्यान से, 7 से हमने इसको दिया 20 को, 7 दूनी 14, 6 बचा 60, 7 8 56,
4 बचा है बाबू, बटे में 7%। नॉर्मल प्रक्रिया से आपने इस सवाल को हल कर लिया है। हमने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाया है, उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप इसको नोट करिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, नकली बाटों का प्रयोग करके 10% का धोखा खरीदारी में भी और 10% का बेचने में भी। समझिएगा बढ़िया से। खरीदारी में पहले तो 10% का मतलब, 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, यानी खरीदते समय 10 की जगह लाया कितना, 11, और बेचते समय 10 की जगह दिया कितना, 9। ये है सीपी और एसपी का रेशियो। ये है हमारे सीपी और एसपी का रेशियो। 10 से 10 कट जाएगा, 9:11। 9 का 11 में जा रहा है, यानी 2 का प्रॉफिट है। और 2 का प्रॉफिट अगर है, 2 का अगर प्रॉफिट है 9 पे गुना 100% प्रॉफिट परसेंट। उत्तर हो जाएगा इसका 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, 20 to 2%। आप कह सकते हैं कि ऑप्शन में नहीं है। आप यहाँ ऑप्शन देखकर कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नहीं है। लाभ परसेंट इतना नहीं गिवन है, एक भी ऑप्शन नहीं है। तो बाबू इस बात को समझना है कि आपको पहले बताया गया कि अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। याद है रेलवे के कुछ एग्जाम्पल्स देकर हमने आपको बताया था कि कई बार एग्जामिनर आपस में इस क्वेश्चन को लेकर टकरा जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। सही यही है, अगर ऑप्शन में अगर ये हो तो इसे ही मारना है, अगर दोनों हो तब भी इसे ही मारना है। लेकिन अगर ये हो ही नहीं तब ए बी रूल से। ए बी रूल मतलब 10% का लाभ, 10% का लाभ प्लस 10 दूने 10, 100/100। याद है आपने ए बी रूल पढ़ा है, तो ये बहुत आसानी से क्या मिलेगा, 21%। तो 21% ऑप्शन में है, इसीलिए हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ेगा, और हमें इसका उत्तर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही देना पड़ेगा। ये इसका आंसर होगा, ना कि ये, जबकि सही ये है, बट फिर भी एग्जामिनर की बात है, मान ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7 सवालों के बाद आज का 8वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा क्रिटिकल परसेंटेज है, और कोई बात नहीं, बाकी लाभ परसेंट का मामला है। देखिए सबसे पहले एक एक करके मैं आपको परसेंटेज देख लेता हूँ। 22.5% का मतलब देखिए, 22.5% का मतलब, 22.5 का मतलब 45/2, और परसेंटेज है इसलिए 2 0। अगर हम इसकी बात करें तो ये 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी 9/40। एकदम आराम से एक एक परसेंटेज को तोड़ना सीखिए। 6.66%, 6.66% का मतलब क्या होगा, 6.2/3 को लिखा जाता है 66%। तो 6.2/3 का मतलब 6 3 18 2 20/3, 20/3 मतलब 20 5 100, यानी 1/15। आपको अगर सीरीज पता हो तो 1/15 को बोलेंगे, ये 1/15 को बोलते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं येलो कलर से, और क्या बच गया, ये 11.11%। ये तो आपको याद भी होगा, 11.11% की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट 1/9। 11.11 और 9.09, ये 2-3 बहुत ज़रूरी हैं, बाकी तो याद भी रहते हैं। कई बार कोई कहे कि 20%, 10%, 5%, 15%, 25%, ये सब याद रहता है। ये रेगुलर इतना ज़्यादा यूज होता है कि नॉर्मली हर बच्चे को याद हो जाता है। प्रैक्टिस से याद होगा, अलग से रटने से कुछ नहीं याद हो जाएगा, यूज़ करते करते आपको याद होगा। एक बार में आप सोचेंगे याद कर जाएं तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता कभी भी। आप इसको यूज़ करिए, आप इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए ज़रूर, बट इसका प्रैक्टिस कीजिए, यूज़ करिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब चलिए यूज़ करते हैं सवालों में। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय इतने की धोखा देता है, बेचते समय इतने का बेईमानी करता है। अगर ये खरीदते समय धोखा है, इसका मतलब 40 का सामान लिया उसने, यानी 40 रुपये दिया, लेकिन सामान कितने का ले आया, 49, ज़्यादा लाया। ये बेचते समय धोखा है। बेचते समय धोखा का मतलब 1/15 धोखा का मतलब 15 की जगह उसने क्या दिया, 15 की जगह 1 कम दिया, 14 दिया। और 1/9 का क्या है, ये लाभ है हानि है, हानि है। 1/9
1/9 का हानि है, यानी 9 का सामान वो दावा कर रहा है 1 कम पे देने का, यानी 8 पे देने का। नॉर्मल रेशियो है, सिंपल कटिंग है। देखिए 8 पंचे 40 तो सीधे दिख रहा है, मुझे ही पहले काट देते हैं। पेन का कलर मैं वाइट ले लेता हूँ। 8 से 5 बार में ये कट जाएगा और 5 से 3 बार में ये कट जाएगा। 3 तिया 9 कट जाएगा। और कुछ कटेगा? हाँ, 7 दूनी 14 कटेगा, 7 सत्ते 49 कटेगा। अब तो कुछ भी नहीं कटेगा, सब गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6 और यहाँ गुना कर लीजिए, कुछ है ही नहीं गुना करने के लिए। 6 से 7, 6 से 7 का मतलब 1 का लाभ है। लाभ 1 का है, यानी प्रॉफिट परसेंट जो होगा 1/6 गुना 100, 50/3 यानी 16.2/3%। बहुत अच्छा सवाल है ये सब। ये उन सवालों में से है जिन सवालों को कई बार बच्चे देखकर ड्रॉप कर देते हैं। अगर आप सही तरीके से बनाएंगे तो आपको ड्रॉप करने की नौबत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, और रेशियो से बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा। ये सब सवाल रेशियो से सबसे सुंदर तरीके से बनता है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो रेशियो से बनाएं, रेशियो से ये सबसे बेस्ट बनेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक बेईमान व्यापारी गलत बातों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों समय x% की बेईमानी करता है। x% की बेईमानी, ये सवाल ही थोड़ा छोटा है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ और बड़ा कर दूँ। इससे ज़्यादा बड़ा हो नहीं पाएगा ये। चलिए आप प्रयास कीजिए। सवाल हम पढ़ भी दे रहे हैं। एक बेईमान व्यापारी, एक बेईमान व्यापारी देखिए, एक बेईमान व्यापारी, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है अगर नजर ना आए तो कम से कम सुनाई देना चाहिए। एक बेईमान व्यापारी, एक बेईमान व्यापारी, एक बेईमान व्यापारी गलत बातों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय करते समय भी और विक्रय करते समय दोनों ही बार x% का बेईमानी करता है। x% तक बेईमानी करता है, x% तक बेईमानी करता है। तो उसकी लागत पर प्राप्त लाभ परसेंट क्या होगा? देखिए तरीका एकदम बेस्ट है, नॉर्मल है। अगर 100 का सामान लाता है तो खरीदने जब जाता है तो 100 की जगह 100 + x ले आता है और बेचने समय 100 की जगह 100 - x देता है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ खरीदते समय ज़्यादा लाएगा और बेचते समय कम देगा, बेचते समय कम देगा। ये क्या होगा? देखिए कट जाएगा। CPSP का जो रेशियो मिलेगा, CPSP का जो हमारा रेशियो मिलेगा, ये मिलेगा 100 - x और ये हो जाएगा 100 + x। ध्यान दीजिएगा, SP बड़ा है यानी पक्का है कि प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट होगा कितना? प्रॉफिट कैसे निकलता है? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 100 + x में से अगर 100 - x को माइनस कीजिएगा तो 100 कट जाएगा और x + x जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2x। नीचे CP 100 - x और गुना कितने से? 100 से। लाभ का परसेंट यही होगा, लाभ का परसेंट यही होगा। आज के 9 सवालों के बाद 10वां सवाल, 10th नंबर सवाल, बहुत अच्छा क्वालिटी का सवाल है। आप इस वीडियो को रोक कर जरूर इसे बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन को जब तक आप ट्राई खुद से नहीं करेंगे कभी भी सीखने में वो मज़ा नहीं आएगा। अगर आप सीखने को बेस्ट तरीके से सीखना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को पॉज ज़रूर करें, एक बार बनाने का प्रयास ज़रूर करें, ताकि जब इसका आप नोटअप करें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो कि कैसे बनाना है। आप जब एक बार सवाल को खुद से प्रयास करते हैं तब आप बहुत अच्छा सीख रहे होते हैं। चलिए हम सबसे पहले सवाल स्टार्ट करते हैं ग्रीन कलर से। देखिए, एक दुकानदार अपने माल को CP से 35% ऊपर रखता है। अब ध्यान देंगे, यानी 100 की जगह कहाँ रखता है? 135। 23% का छूट देता है, 23% का छूट, येलो कलर से हम लोग दे रहे हैं छूट। 100 की जगह 77। आगे देखिएगा बाबू, खरीदने समय 1 किलोग्राम की जगह 1120 ग्राम लाता है। देख रहे हैं, ज़्यादा ले आया, बहुत बदमाश है। देखिए 1 किलोग्राम की जगह 1120 ग्राम लाया और सामान बेचने समय 1 किलोग्राम की जगह 880 दिया। देख रहे हैं आप, कम दे दिया कि नहीं? यानी बेचने समय कम दे रहा है, खरीदने समय ज़्यादा ला रहा है। CP और SP के लिए बेस्ट टेक्निक यही रहेगा कि आप यहाँ से CP और यहाँ से SP के रेशियो को कैलकुलेट करें। अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तभी जाके इस तरह के सवाल आप बना पाएंगे। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला वगैरह है तो वो ज़्यादा देर तक
इन सवालों के सामने नहीं टिकेगा। जबकि अगर आपका कॉन्सेप्ट रेशियो का है, अगर आप रेशियो कॉन्सेप्ट से सवाल बनाएंगे तो आप बहुत आसानी से सवालों को बना पाएंगे, आपको मज़ा भी आएगा, है ना। चलिए सीखते हैं इस सवाल को। काटा जाए, जितना कट सकता है काटिए। देखिए 3 जीरो तो आराम से कट जाएगा इधर, है ना, और 1 जीरो का भी हिसाब लगा देंगे हम लोग, और 5 दूनी 10 कट जाएगा, और 5 से हम इसे काटें तो ये 27 बार में कट जाएगा। और कुछ कटेगा, ये देखिए 11 से कटेगा ना, 11 अट्ठे 88 और 11 सते 77, और अगर हम इसे 4 से काटें, क्योंकि 4 से ये कट जाएगा, तो 4 से इसे काट देते हैं, 4 दूनी 8 20, और 4 से इसे काट देते हैं तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, है ना। और कटेगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, और कट जाएगा सर। अब फिर इसे 4 से काट देते हैं, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, अब तो कुछ नहीं कटेगा। उधर 27, 7 और 7 आ गया, मुश्किल से 27 कट सकता है 3 से, इधर है भी नहीं 3, तो अब क्या, कहानी खत्म हो गया, कटिंग्स बंद। क्या करें, गुना, 5 गुने 2 10, 10 गुने 100 1000, अच्छा तो 1000 आ गया। हाँ, अब इधर गुना कीजिए, 7 सत्ते 49 का 9 कैरी, 4 7 दूनी 14, 4 18, अब इससे इसको गुना करें तो 7 9 63 का 3 कैरी 6 7, 18 सत्ते 126, 6 6 6 12 132। ये हो गया CP और SP का रेशियो। देख सकते हैं इधर 1000 है, उधर 1323 है, यानी 323 का क्या हो गया है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट ऊपर, CP नीचे, गुना 100। 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, 10 से इसे काटेंगे तो 32.3%, 32.3% का प्रॉफिट होगा, 32.3% का प्रॉफिट होगा। और इस तरीके से सवाल अगर आप बनाएंगे तो ही आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल होगा ही होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर सवाल। एक व्यापारी, इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप एक बार ट्राई जरूर करिए। एक व्यापारी, देखिए क्या लिखा है, एक व्यापारी K% लाभ पर सामान ग्राहक को बेचता है, यानी 100 का लाता होगा तो 100 प्लस K पर बेचता होगा। इसके अलावा वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 880 ग्राम लेता तौलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर, बाबू ध्यान दीजिएगा, 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 880 ग्राम तौलता है। अब उसका लाभ का परसेंट 25% है। लाभ का परसेंट 25% होने का मतलब है कि अगर 100 CP है तो SP कितना है, 125। सवाल हो गए खत्म। शुरू करें काटना छाटना। देखिए 2 और 1 3 जीरो तो ऐसे कट ही रहा है। इधर CP और SP के रेशियो की बात करें, CP 88 है तो SP 100 प्लस K है, जबकि हमारा प्रॉफिट एंड ये प्रॉफिट परसेंट बताता है कि CP अगर 100 है तो ये 125, यानी 25 चौके 100, 25 पंचे 125, यानी CP SP का रेशियो 4:5। इससे हमें आराम से K की वैल्यू मिल जाएगी। 5 से कैसे काट देंगे सर, 5 से नहीं कटेगा सर, अच्छा 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 पंचे 110 बराबर 100 प्लस K, यानी K बराबर आराम से आ गया 10। K बराबर कितना आ गया, 10। तो कुल मिलाकर 10% का लाभ पे बेच रहे हैं, 10% का लाभ पे बेच रहे हैं। ये आंसर हो जाएगा 10% का लाभ, ये आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ठीक है। चलिए शेयर कीजिए, तब हम अगला शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% का लाभ का दावा करता है। 12.5 का दावा का मतलब है कि 1/8 के लाभ का दावा करता है।
लेकिन वास्तव में 1 किलोग्राम की जगह वजन कम तौलता है। देखिएगा ध्यान से, यानी वो दावा कर रहा है कि वो 8 से 9 कमा रहा है, लेकिन वो 1 किलोग्राम की जगह वजन तौलता है कम वजन, गलत वजन तौलता है। कितना तौलता है ये नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में वो कितना लाभ कमाता है, वजन तौल के वो 25% का लाभ कमाता है। सवाल को बढ़िया से पढ़ लीजिए। एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% के लाभ का दावा करता है। एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% के लाभ का दावा करता है, लेकिन वास्तव में 1 किलोग्राम की जगह गलत वजन तौल के वो 25% का लाभ कमा रहा है। दावा करता है कि 12.5% का लाभ कमा रहे हैं, लेकिन उसका दावा गलत है। वो बेईमानी करके 12.5% का लाभ नहीं कमा रहा, वो बेईमानी करके एक्चुअल में 25% का लाभ कमा रहा है। वजन में घपला कर रहा है वो। तो कितना घपला कर रहा है, कितना तौल रहा है, देखते हैं हम लोग। और 25% का लाभ का मतलब 4:5। सीपी और एसपी का रेशियो 4:5। सीपी और एसपी का रेशियो 4:5। चलिए इसको क्रॉस कर लेते हैं। यानी अगर हम सीपी की बात करें तो 8 × x और एसपी की बात करें तो 9 × 1000 बराबर, यहाँ सीपी एसपी 4/5। 4 दूनी 8, 5 से इसे काट लेंगे तो 18×5 90, 1800। 2 से इसे काट देंगे तो 900। यानी आप समझ जाइए क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो 900 ग्राम, यानी वो 1000 किलो की जगह 1000 किलोग्राम की जगह 1000 किलोग्राम की जगह वो क्या करता है, 900 ग्राम के बटखरे का प्रयोग कर रहा है। इसीलिए 12.5% की जगह वो 25% लाभ कमा ले रहा है। 25% लाभ कमा ले रहा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।